Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। राउर बाल सबसे गच्छिन कब रहल? जौना घड़ी नानी बाल के ध्यान रखल करस, तौना घड़ी बाल कम टूटे। बाल के टूटल बाद डैमेज के निशानी। डव के न्यूट्रीलॉक सीरम बालन के पोषण देके उनका टूटल 98% ले कम करेला। अब बाल जवन लौ के गच्छिन पहनू खाली 2 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार का बजट पेश किया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को संयम बरतने की अपील की। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जदयू के सभी विधायक साथ आ गए हैं। अब खबरें विस्तार से। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार का 2024-25 का बजट पेश किया। बजट पेश करते वक्त उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आईटी कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए बिहार आईटी पॉलिसी 2024 लागू की गई है। यह नीति 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। वहीं 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 5040 करोड़ और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने की घोषणा के बाद शिक्षक विरोध में उतर गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इस विरोध के बीच बिहार के नए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। शिक्षा मंत्री ने नियोजित शिक्षकों को संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। अंतिम निर्णय शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। ये जदयू का आरोप नहीं है, किसी खास सदस्य ने ये शिकायत की। तो अब इसकी जांच होगी, जो सही होगा, अगर नहीं हुआ होगा नहीं होगा। इसमें जेडीयू के विधायकों पर भी सर, इसमें जेडीयू के विधायक पर ही केस किए सर। क्या जेडीयू के विधायक पर सवाल? अरे वो तो कहे ना कि वो तो उनको जो सूचना थी दिए हैं, अब जांच होगी। इसमें क्या नई बात है? दूसरे पार्टी के विधायकों पर भी जांच की बात नहीं, ये अब इस पार्टी के विधायक का क्या हुआ उस सब जी मतलब हमको जानकारी थोड़े है। अभी तो जो मामला आप ही लोग के माध्यम से प्रकाश में आया है, ये तो उसके आधार पर बात है ना कि उन्होंने शिकायत की और उसके बीच में फिर जांच होगी। अगर सही होगी तो उस हिसाब से आपस की बात है, उसको देख लिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक विरोध प्रदर्शन आज घेराव करेंगे बिहार विधानसभा का। विधानसभा तो एक हाफ चल लिया, तो अभी आएंगे कुछ देर में, कह रहे हैं लाखों लाख परीक्षा है। अब लाखों लाख कर रहे हैं तो वो तो आप दिखा दीजिएगा। अगर लाख आएंगे क्या सरकार हो रहा है, इस पर क्या करें? इस पे कोई सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो लोग कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ट्रांसफर दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं न थी। विधानसभा परिसर में सवालों का जवाब देते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जदयू के सभी विधायक साथ आ गए हैं, इसलिए अब उन पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर सुबह का भूला शाम तक घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सब लोग साथ आ गए हैं, कोई समस्या नहीं है। जब साथ लोग नहीं आते हैं तो उसका उपाय किया जाता है। नहीं तो जब डूबने की स्थिति थी तब सहारा नहीं मिला, जब उबर गए तब साथ मिला। सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम में पहुंच जाता है तो वो समझा जाता है कि वो अपना ही है, पराया नहीं। उनके बेटे और पति को गिरफ्तार किया गया है आर्म्स एक्ट में। आर्म्स एक्ट में उनके पति और बेटे को गिरफ्तार किया। यह जानकारी मुझे नहीं है, जानकारी मिलेगी लेकर आपको पूरी जानकारी। लेकिन आपके विधायक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। अपहरण का मामला दर्ज करा है। अब ये कुछ होते रहता है तो उसकी जानकारी पूरी लेकर के आपको देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। ऐसे अधूरी जानकारी लेके आप क्या कीजिए। सरवन बाबू देखिए, जिस तरीके से बयान सदन में उप मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया कि 5 लोग मिसिंग है या फिर जो कुछ इस तरीके के एक का इलाज किया जाएगा और इलाज के सिम्टम जो है वो दिखने शुरू हो गए, तो सवाल तो उठेंगे ना। नहीं, सवाल तो उठना वाजिब है। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वही प्रतिक्रिया। लेकिन मैं कहा कि जब सुबह का भूला हुआ व्यक्ति अगर शाम को घर पहुंचता है तो उसको मिसिंग नहीं कहते हैं, उसको कुछ भूल कह सकते। लेकिन डॉक्टर संजीव ने कहा कि आप लोगों ने मामला दर्ज हो गया, प्रशासन ने डिटेन किया, इस वजह से आने में लेट हुई। अब ये पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी जब रहेगी तब देंगे। हम लोग तो देखा कि सदन में सब लोग आ गए और समय लगा रहे, कुछ लोग समय पर आए, कुछ लोग समय के बाद आए, लेकिन सब लोग। उनका कहना है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात हम लगातार कह रहे थे, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी। किस पर कार्रवाई नहीं? भ्रष्ट अधिकारियों पर। अभी तो शुरू हुआ है, अंत थोड़ी हुआ। नहीं, आप ही के विधायक ने कहा शुरुआत हुआ है तो आगे भी कुछ कार्रवाई होगी ना। कार्रवाई का समय समाप्त हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। खेला करने वाले बचेंगे नहीं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उस पर अमल किया जाएगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद से अवध बिहारी चौधरी के उतरने के बाद एनडीए सरकार अब नए स्पीकर को नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक अब बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नंदकिशोर यादव नए अध्यक्ष बनेंगे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कतर से 7 नेवी अफसरों की रिहाई पर प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया। वहीं बिहार विपक्ष के द्वारा फ्लोर टेस्ट के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है। खुद विपक्ष भी विधायक बोल रहे हैं कि क्या क्या हुआ है और इसको लेकर पटना में एफआईआर भी दर्ज की गई है और उनको रिहा किया गया। ऑपरेशन कावेरी आपने नाम सुना होगा, सूडान में जो भारतीय फंस गए थे उनको छुड़ाया गया। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की सीरिया के भूकंप में जो लोग पीड़ित थे उनके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन गंगा, मैंने बताया, जो बच्चों को रूस यूक्रेन के युद्ध में निकाला गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जो हिंदू फंसे हुए थे लगभग 700, उनको लाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत में, ये बहुत बड़ी बात आपको याद होगा, कोरोना काल में जो हिंदुस्तानी फंसे हुए थे उनको लाया गया। ये क्यों हुआ है? ये विपक्षी टॉन्ट करते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को संभालने का उनका क्या अनुभव है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति इतनी प्रभावी बनी है कि दुनिया में भारत की ताकत ही नहीं बढ़ी है, भारत का कूटनीतिक महत्व, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ा है। और ये इसीलिए है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ बात कहते हैं, दुनिया उनकी बात सुनती है। और ये ऐसा नहीं है, 6 से अधिक इस्लामिक कंट्रियों ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो आज हमें बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर कि भारतीय कहीं भी दुनिया में हो, किसी परिस्थिति में फंसा हो, भारत सरकार उनके लिए खड़ी रहेगी और उनको भारत लाएगी और उनको हर सहयोग देगी। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है। लेकिन मुझे एक बात की बहुत पीड़ा है। वो कल रात पहुंचे हैं, परसों रात सुबह में, अभी तक विपक्ष कुछ बोला है क्या? क्या विपक्ष भारतीय इज्जत से फांसी के फंदे से मुक्त होकर भारत लौटे? तो किसी पार्टी के नहीं थे, वो नेवी के कमांडर और कैप्टन्स थे जो वहाँ एक कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहे थे, जिनको
एक झूठे जासूसी केस में फंसाया गया था। क्या विपक्ष को ये भी नहीं लगता कि इसके लिए दो सद्भावना के शब्द कहें? अगर मोदी जी से इतनी उनके नफरत है तो ये भी तो कह सकते थे कि हम उन सारे भारत के जो कमांडर्स, नेवी के कैप्टन्स हैं रिटायर्ड, उनके भारत आने का स्वागत करते हैं। ये क्या मतलब है इसका? विपक्ष हमें कहता है कि हम सोच हमारी छोटी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सोच बड़ी है। जदयू नेता व बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने नियोजित शिक्षक के सवाल पर कहा कि तेजस्वी ने 2 लाख नौकरी नहीं दी है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब कुछ हुआ है। वहीं राजद के 3 विधायक को अपने पाले में लाने के सवाल पर कहा कि सभी विधायक जिताऊ नेता के साथ रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार पर सभी को भरोसा है कि लोकसभा में 40 और विधानसभा में 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। ऑप्शन कल दिखे और कहा जा रहा है कि जो भी है उसमें कार्रवाई सख्त होगी। सर इधर भी नहीं, ठीक है। अब तो ये सब तो जांच का विषय है ना। मान लीजिए कंप्लेन हुआ है, जो लोग किया गया है। देखिए, हम लोग तो अपने, हमारे पास बहुमत था, सब जानते हैं, हमारे पास बहुमत है भी, हम लोगों ने बहुमत सिद्ध किया, बहुमत से ज़्यादा नंबर हमारे पास है। तो जो लोग हमारे बहुमत को तोड़ करके और हमें डिस्टैब्लिश करना चाहते थे, उन लोगों ने कुछ किया है। हम लोगों ने तो अपने विधायकों को रिटेन किया, जो उनकी शिकायतें थे जो, और इस बीच क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ, उसके लिए कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है, जो जानकारी प्राप्त हुई अखबारों के माध्यम से, तो उसकी जांच होगी। पैसे लेने आप लोगों ने भी तो 3 उनके विधायक को अपने पाले में लिया। हमारे यहाँ जो विधायक आए वो फ्लोर पर क्रॉस किए हैं, कोई हमने कैप्टिव बना के नहीं रखा था, या कोई हम उन लोगों के से गायब नहीं थे, उन लोगों के संपर्क में थे, उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया ना। और लोग भी हैं क्या संपर्क में सर, जो चाहना चाहते हैं? बात आ रही है खरीदने 5-5 करोड़ देने का बात, वो सब तो जांच का विषय, हम लोग जानते हैं। सर ऐसा लगता है कि नाराजगी महागठबंधन के विधायकों में और ज़्यादा है, और लोग भी हैं जो नीतीश कुमार पे विश्वास जताना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति जिताऊ होता है, जिसके प्रति लोगों का स्नेह और प्यार होता है, उसके प्रति उनके बातों पर लोग उनके समर्थन में आते हैं। जब लोग उनके समर्थन में है, तो अब जब चुनाव आने वाला है, लोकसभा और विधानसभा, तो निश्चित रूप से विधायकों को ये लगता है कि नीतीश कुमार एक जिताऊ चेहरा है, ये गठबंधन एक जिताऊ चेहरा है, और इस गठबंधन साथ रहेंगे तो हमारा भविष्य सेफ रहेगा, तो लोग आते हैं। महागठबंधन की सरकार थी, 70 दिनों में 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला था। 70 दिनों में 2 लाख से अधिक, और उसके पहले जो मिला उसका याद नहीं है आपको, जो कल कहे विजय चौधरी जी 2005 के बाद, इसको भी तो याद कीजिए। 70 दिन कहाँ से ले आते हैं? नहीं, ये तेजस्वी यादव ने कहा कि 70 तो आप तेजस्वी यादव के स्पोक्स पर्सन हैं, क्या आप 70 दिन बोलते हैं? सरकार ने नौकरी देती है, आप बाइक चला रहे हैं, आप एजेंडे पर मत ना बात करिए, क्वेश्चन पूछिए, एजेंडे के साथ क्वेश्चन नहीं पूछिए। क्या सर आगे भी रोजगार मिलेगी? बिल्कुल, आपके रोजगार देते आ रहे हैं 2005 से, 7.5 लाख रोजगार बना है, और आगे भी रोजगार देंगे। बिहार विधानसभा में माननीय विजय चौधरी जी का बयान और माननीय नीतीश जी का आपने बयान नहीं देखा? तो सरकार बयान दे रही थी ना, हम लोग सरकार के पार्ट हैं, जब सरकार का बयान है तो हमारा बयान है। सर नियोजित शिक्षकों को लेकर के भी जो चर्चाएं हैं, और 5 बार जो सक्षमता परीक्षा की बात की जा रही है, शिक्षक कह रहे नहीं देंगे एग्जाम। शिक्षा मंत्री जो होंगे ना, उनसे पूछिए। संसदीय चुनाव की तैयारी को लेकर AIM पार्टी ने संगठन की मजबूती के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। इसको लेकर भागलपुर के स्थानीय विवाह भवन में पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में कई दूसरे राजनीतिक संगठनों के लोगों ने AIM की सदस्यता ग्रहण की। वहीं सुल्तानगंज और सिन्हौला प्रखंड कमेटी का भी गठन किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव संजीव सुमन, कलामुद्दीन, जिला संयोजक हाजी शाहीन मौजूद रहे। गिनती तो ध्यान में नहीं है, और अनगिनत ही करना है इसी प्रयास में। वो अपनों के साथ साझा किया जा रहा है और नीति तैयार की जा रही है। इनमें जो आ रहे हैं वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो भागलपुर नहीं बल्कि पूरे भारत, जहां उनका कार्यक्रम होता है, पूरे भारत से उनका काफिला वहाँ बचता है। कब आ रहे हैं ये? 16, 17 और 18, 3 दिन का उनका दौरा है, बिहार दौरा, सीमांचल।
आज जो नए जो सदस्य जुड़े हैं ये इस कुछ सनौला से हैं, अकबर नगर से हैं, सुल्तानगंज वगैरह नहीं, सुल्तानगंज राजद से आए हैं, बोलिए। और राजद जदयू से टूट करके आए जी। हाँ। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र के हरही गांव संतोषी माता मंदिर के पास शिक्षक मोहन कुमार यादव की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जयनगर थाना क्षेत्र स्थित परखा गांव के स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि मृत शिक्षक लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धपलका पंचायत में कच्छी गांव के रहने वाले थे। मृतक के पिता लाल बिहारी यादव पंचायत के सरपंच हैं। लोगों ने घटना के संबंध में स्थानीय थाना को जानकारी दी। मौके पर थाना पुलिस पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार पासवान। क्या चीज है आप? चौकीदार हैं हम। कौन से थाना क्या? लदनिया थाना के। अभी सदर अस्पताल मधुबनी आए, किस लिए आए हैं? पोस्टमार्टम कराने के लिए। मैंने बोलना घटना ये घटी कि अंकल जो है टीचर थे, ठीक है, तो पढ़ाने के लिए स्कूल गए थे। तो अभी तो के पाठक जी तब नियम कर दिया है कि 5 बजे से पहले टीचर को जाना नहीं है। तो जब स्कूल से जब रिटर्निंग घर जा रहे थे तो रास्ते में पुलिया आता है, तो धोड़ी पुल है, वो हरी धोड़ी पुल है माना जाता है उसको। उस पुलिया पे जो है बीच रास्ते में रुका करके गोली मारा गया है। दाहिने साइड से गोली मारा गया है, बाएं साइड से फायर हो गया है, निकला हुआ है, और बीच पुलिया पे लाश पड़ा हुआ था। कहाँ पर घटना घटी? हरही जोगिया के बीच में लदनिया थाना। जी, लदनिया थाना का। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना के साथ साथ सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।